દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયા આજે ગુજરાત આવ્યા છે। ગુજરાત મુલાકાતને પગલે મનીષ સિસોદિયા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા। ત્યારબાદ અમદાવાદ એરપોર્ટથી તેઓ ભાવનગર ગયા હતા। ભાવનગર ખાતે સિસોદિયાએ હાદાનગર સરકારી શાળા નંબર 62ની મુલાકાત લીધી। ભાવનગરની સરકારી શાળાની સ્થિતિને જોવા સિસોદિયાએ શાળાની મુલાકાત લીધી હતી। महत्वનું છે કે દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયા ભાવનગર આવીને ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને તેઓ નિહાળી રહ્યા છે। तो अपनी साथ अत्यारे दिल्ली डेप्यूटी सीएम मनीष भाई सिसोदिया जुड़ाया है। और मनीष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ भावनगर में 2 स्कूलों की मुलाकात ली है, आपको क्या फर्क लगा दिल्ली के स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में? दिल्ली में भी 2015 में स्कूल ऐसे होते थे, लेकिन 2015 के बाद से जब अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया तो 5 साल के अंदर अंदर तस्वीर बदल गई। बीजेपी 27 साल में ऐसे स्कूल दे पाई है। सड़े हुए स्कूल हैं, बच्चे, ये स्कूल नहीं सड़ रहे हैं, ये बच्चों का भविष्य सड़ रहा है, ये देश का भविष्य सड़ रहा है, गुजरात का भविष्य सड़ा रखा है बीजेपी ने। यहाँ पे आपने टीचर्स से भी बात करी, उन्होंने आपसे क्या कहा? टीचर्स से मेरी बात हुई। अब वो टीचर्स क्या करेंगे बेचारे, उनको टीचर्स की भी इतनी दुर्गति कर रखी है इन्होंने कि 7 घंटे के लिए एक टीचर यहाँ आती है, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। अब स्कूल में एक टॉयलेट तक नहीं है। कैसे एक महिला 7 घंटे अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर सकती है जहाँ पे उसको टॉयलेट तक ना हो? बच्चे 7 घंटे के लिए स्कूल पढ़ने आते हैं, कैसे वो काम कर सकता है, कैसे वो पढ़ सकता है अगर स्कूल में साफ सफाई ना हो, टॉयलेट ना हो? किसी कमरे में आप चले जाओ, मेरी बात पे मत जाओ, आप दोबारा से फिर से सारे स्कूल में घूम लेना। एक कमरा अगर आपको मिल जाए ऐसा जिसमें मतलब ये मकड़ी के जाले बुरी तरह से न लटके हों, जिसमें धूल ना हटी हो, जिसमें नीचे फर्श पे बच्चे बैठने के लिए कुछ हो, जिसमें बच्चों के लिए डेस्क लगी हो, अगर एक कमरा नहीं दे सकते, ये पूरे स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं तो ये आपका राजकीय दौरा माना जाए या फिर यही माना जाए कि अभी जो शिक्षण नीति पे चर्चाएं चल रही है और वाक प्रहार चल रही है उसी वजह से आप इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और इलेक्शन ही ये समय है कि लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल लाने वाली सरकार चुन सकते हैं। मैं गुजरात के लोगों को भी अपील करूंगा कि आपने 27 साल बीजेपी को मौका देके देखा और बीजेपी ने आपको ऐसे स्कूल दिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, 5 साल के अंदर अंदर ऐसे स्कूल देखने को मिलेंगे जैसे दिल्ली में देखने को मिलेंगे। शिक्षण नीति पे आप अभी लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन गुजरात की अगर राजनीति देखें तो सिर्फ शिक्षण नीति पे ही लड़के आप जीत जाएंगे ऐसा आपको लग रहा है? और आप ही मान रहे हैं? और आपके अलावा, इसके अलावा, शिक्षण नीति के अलावा और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो अगले दिनों में आप उठाएंगे? शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हर परिवार, हर बच्चे के, हर परिवार के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो शिक्षा तो राजनीति के केंद्र में होना ही चाहिए। साथ साथ में आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही, रोजगार नहीं दे पा रही, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही, हर जगह फेल हो रही है। फिर कर क्या रही है 27 साल से? जैसे शिक्षण नीति पे भी सवाल हो रहा है, एक सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली में टीचर्स, जो गेस्ट टीचर्स है, वो कब के विरोध कर रहे थे, उनके बारे में क्या है? दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को कभी हटाया नहीं जाता। आज आप यहाँ बात करो गेस्ट टीचर से, एक महीने के लिए भी वो विरोध तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, विरोध तो कर रहे हैं क्योंकि उनको परमानेंट होना है और परमानेंट होना चाहिए, लेकिन वो हम केंद्र से नीति का इंतजार कर रहे हैं। अगर केंद्र से ग्रीन सिग्नल मिले, लेकिन यहाँ तो एक महीने के लिए हायर कर रहे हैं, हर महीने टीचर को हटा दिया जाता है। 1 महीने के लिए आप गेस्ट टीचर हायर कर रहे हो। गुजरात का एजुकेशन मॉडल है, मतलब 1 महीने के लिए गेस्ट टीचर हायर करना, ये तो मजाक है उस टीचर के साथ भी और उन बच्चों के साथ भी जो कम से कम 1 साल के लिए तो हैं। दिल्ली में सरकार हटाती नहीं है। अच्छा, शिक्षण की बात कर रहे हैं, दिल्ली की शिक्षण मॉडल कहा जाता है दिल्ली को। ऐसे कितने धारासभ्य आपके होंगे एमएलएस के जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों? मेरे यहाँ पढ़ने वाले एमएलए के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आईपीएस के, आईएएस के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे जजेस के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है, आज हमारा एक एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भी बैठा हुआ है, मैं जानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हम ये इंतज़ार करते रहें कि आईएएस आईपीएस के बच्चे, नेताओं के बच्चे जब स्कूलों में आएंगे तब हम मानेंगे अच्छा, या सरकारी स्कूल से एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा निकल के आईआईटी में दाखिला ले ले। दिल्ली में वो होने लगा है। आम आदमी पार्टी को विधानसभा 2022 की इलेक्शंस में आप कहां देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी अब लोगों के पास एक विकल्प है। आज तक लोगों के पास में कांग्रेस एक विकल्प था जो कहीं खड़ी नहीं होती, जो जहां उसको सत्ता चलाने का मौका मिला वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार बनाएंगे, लोग मूड में आते हैं तो सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे पहले केजरीवाल आए थे यहाँ पे और तब जीतू वाघानी ने ये बोला था कि एक बड़े शहर के मेयर आए हैं, मतलब वो लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आप बड़े शहर के मेयर या ऐसा कोई है? तो बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री, उनको तो थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए कि बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री ने अपने विधानसभा शहर में अपने चुने जाने वाले शहर में इस तरह के घटिया स्कूल, सड़े हुए स्कूल बनवा रखे हैं, उनको थोड़ा सा देख के रात को कैसे नींद आएगी। अगर जीतू वाघानी जी को मैं कहूँगा आप प्लीज़ आके एक बार ये स्कूल देख जाइए,
आपको रात को नींद नहीं आएगी कि इन बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा हूँ। થેન્ક યુ, આપ અમારી સાથે વાત કરી. તો અત્યારે જે રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો, ડેપ્યુટી સીએમ જે મનીષ સિસોદિયા છે તેમણે એવો સવાલ કર્યો છે કે જીતુ વાઘાણી છે તે એક વખત સ્કૂલમાં આવીને એ જોઈ જાય કે અહીંયા બાળકો કઈ રીતે ભણે છે. આ સાથે જ 2000 વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે 2022ની, તેને લઈને પણ તેમણે કહ્યું છે કે સરકાર બનાવે અને આ સાથે જ જે આમ આદમી પાર્ટી છે તેમની તનતોડ મહેનત કરતી રહેશે. કેમેરામેન કુંતલ મહેતા સાથે દિવ્યા ગઢિયા, સંદેશ ન્યૂઝ, ભાવનગર.